अस्सलाम वालेकुम। आज से हम पीएचपी स्टार्ट करने का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी क्या है और इसको हम क्यों और कैसे यूज़ करते हैं और बेसिकली पीएचपी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अगर हमने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो हमें पीएचपी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये सारे सवाल का जवाब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे, क्योंकि पीएचपी जो है ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो वेबसाइट है वो डायनामिकली बना सकते हैं। और पीएचपी जो है ये बेसिकली बैकएंड लैंग्वेज है। जिस तरह फ्रंट एंड में आपने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट देख लिया, इसी तरह पीएचपी जो है ये बैकएंड में यूज़ होता है और बैकएंड में किस तरह यूज़ होता है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल वाला आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस कोर्स को शुरू करने से पहले आप लोगों को HTML पर कमांड होना चाहिए। अगर आपको HTML नहीं आते तो सबसे पहले आप HTML सीखिए, जो मैंने काफ़ी हद तक जो इसका जो बेसिक काम है और मैंने कवर कर चुका है और उसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर HTML CSS काफ़ी हद तक मैंने कवर कर चुका है, वो आप देखें तो यहाँ पर आपके लिए मुश्किलात नहीं होगी। और ये कोर्स बाद में पढ़े तो क्योंकि तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जो कि एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है। और वेब डेवलपमेंट के बगैर ऐसे ही है जैसे आप एक गाड़ी चलाना चाहते हैं मगर आपके पास चाबी नहीं है। अगर आपको कहते हैं कि HTML सीखने की ज़रूरत क्या है, तो फ्रंट पेज वगैरह खुद है बनाता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि एक चीज़ आपको बना रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है बैकएंड ये क्या हो रहा है। और बाज़ दफ़ा ऐसे मसले आ जाते हैं जो सिर्फ आप कोड से ही ठीक कर सकते हो। और पैर पीएचपी को कोड तो लिखना ही HTML में है, यानी HTML में एम्बेडेड करना है। तो यहाँ पर पीएचपी की बात करते हैं कि पीएचपी क्या है। पीएचपी एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है जो कि पीएचपी से हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर से निकला है। इसका ओरिजिनल नाम जो है वो पर्सनल होम पेज है, जो कि आज तक बहुत सारे लोग समझते हैं कि पीएचपी से निकला है, लेकिन इससे पढ़ते हुए इस्तेमाल से इसका नाम तब्दील हुआ और कम्युनिटी वोट के ज़रिए इसका नया नाम दिया गया, जिससे पहला जिक्र हो चुका है। पीएचपी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि HTML में एम्बेडेड हो सकती है, जैसे कि ASP है, लेकिन यह HTML की तरह नहीं है। अगर आप HTML में काम किया है तो आपको मालूम होगा कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक रेंडरिंग लैंग्वेज है, जो वेबसाइट में इमेजेस, लिंक्स, टेक्स्ट, इसके अलावा टेबल्स वगैरह डालने के साथ साथ पेजेस की पूरे फॉर्मेटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन HTML में ऐसा कोई कमांड नहीं है जो दो नंबर को जमा कर सके या किसी डेटाबेस से कनेक्शन बना सके। जिन दोस्तों को ASP में काम किया है इसके लिए PHP सीखना कोई मसला नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत मिलती जुलती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ASP PHP से निकल की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि PHP 1994 में बनाया गया गई, जबकि ASP माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बाद में मुतरफ़ करवाए। अपाची HTTP पेज सर्वर, अपाची सर्वर जो है सर्वर का ऑफिशियल मॉड्यूल है, जो कि इस वक्त मार्केट में लैंडिंग फ्री सर्विस है। और इसके अलावा वेब सर्वर जो है के मुताबिक 67% वर्ल्ड वाइड वेब पर चल रहा है। PHP डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डायनामिक वेबसाइट पेजेस और स्टैटिक पेजेस में फ़र्क यह है कि डायनामिक वेबसाइट या डायनामिक पेजेस जो होता है, स्ट्रक्चर और कंटेंट, इसकी स्ट्रक्चर और कंटेंट जो है वो तब्दील होते रहते हैं और बैकएंड प्रोग्रामिंग के ज़रिए, जैसे आप PHP में करेंगे या पाइथन में करें, लेकिन यहाँ पर हम PHP की बात करें। जबकि स्टैटिक पेजेस पर कंटेंट और स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स होते हैं। वो जब तक कोई डिज़ाइनर खुद को पेज तब्दील न करे तब तक कि वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर हम PHP के ज़रिए आप बहुत बड़े बड़े डेटाबेस कंट्रोल कर सकते हैं। ये तकरीबन सारे डेटाबेसेस को
सपोर्ट करते हैं, मसलन माई सीक्वल, इसके अलावा एसक्यूएल, लाइट, ओरेकल एक्सेस वगैरह वगैरह। पीएचपी में आप फॉर्म, कॉम्प्रेसेंस और फोटो गैलरीज, शार्ट लेआउट और इसके अलावा मल्टीमीडिया वेबसाइट्स और जैसे न्यूज़ कंटेंट, इसके अलावा मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह वगैरह बहुत कम टाइम में आपको बना सकते हैं। ये विंडोज़ और लिनक्स के साथ साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर सपोर्टेड है और एक अंदाज अंदाजे के मुताबिक एक वक्त तकरीबन 15 मिलियन जो वेब सर्विसेज पर पीएचपी सपोर्ट है। पीएचपी कोड आम एचटीएमएल की तरह सर्विस क्लाइंट स्टैंड नहीं करता है, बल्कि पहले सर्वर पीएचपी को कोड की प्रेसेड करता है और फिर एचटीएमएल की शक्ल में क्लाइंट को सेंड करता है। यानी आपको किसी भी पेज सोर्स में पीएचपी कोड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पीएचपी तारीख की बात करते हैं कि पीएचपी तारीख क्या है। पीएचपी पहला वर्जन रस मोस्ट लीडर ऑफ लॉर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 1994 में बनाया था, जो कि माइक्रो सीजीआई रैपर का एक सेट था, जिससे वो ये मालूम करता है कि किसी एक वेबसाइट को विजिट किया है। इसके अलावा अगले साल इसने एक और पैकेज मुतारफ़ करवाई, जिसको इसने पर्सनल होम पेज टूल्स का नाम दे दिया। बाद में इसमें इजाफा किया और एक और पैकेज जो फॉर्म इंटरप्रेटर डाला गया, जिसको PHP-FI का नाम दिया गया, जो कि यूज़र में बहुत मकबूल हुआ। इसके बाद PHP के वर्जन 2 मुतारफ़ का, जिसमें SQL क्वेरीज को सपोर्ट शामिल था। इसके अलावा 1997 के दरमियान में तकरीबन 50,000 वेबसाइट ऐसी थी जिसको PHP इस्तेमाल हुई। PHP इतने इस्तेमाल के बाद एक आदमी के लिए ये मुश्किल हो गया कि वो इसको आगे बढ़ाए, इसलिए एक छोटी सी डेवलपमेंट टीम ने PHP पर एक ओपन सोर्स मॉड्यूल्स के तौर पर मज़ीद काम शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में डेवलप्स ने इसका हिस्सा लेना शुरू किया। तो यहाँ पर बात करेंगे माइस्क्यूएल की। माइस्क्यूएल क्या है? माइस्क्यूएल एक बहुत ही फास्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि आप किसी भी मकसद के लिए बिल्कुल मुफ्त इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डेटाबेस हमें ये सहूलत फराहम करते हैं कि हम किसी डेटा को महफूज करें, तलाश या हासिल कर सकें। माईसीक्वल सर्विस जहां हमारे बहुत सारे यूजर्स को कंट्रोल करता है, वहाँ हमें डेटा तक तेज़ रसाई और सिक्योरिटी भी फराहम करता है, क्योंकि सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र ही डेटा को एक्सेस करते हैं। माईसीक्वल एक को मल्टी यूज़र और मल्टी थर्ड डेटाबेस सर्विसेज है, जो कि SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पर काम करता है, जो कि तमाम डेटाबेसेस के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। माईसीक्वल 1996 में आम इस्तेमाल के लिए दस्तयाब है, लेकिन यह 1979 में मुतरफ़ हुआ था। ये दुनिया का सबसे मकबूल तरीन ओपन सर्विस। PHP और माईस्क्यूएल हम क्यों इस्तेमाल करें? अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुख्तलिफ प्रोडक्शन इस्तेमाल। वेबसाइट सर्वर के लिए हार्डवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, वेबसाइट सर्वर सॉफ्टवेयर, इसके अलावा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा PHP के बारे में पता चल गया होगा कि PHP क्या है और इसको हम कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इससे आगे मैं नहीं जाना चाहता। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस कोर्स देखने के बाद आप इसके काबिल हो जाएंगे कि आप वेब डेवलपमेंट में जो बैकएंड डेवलपमेंट है वो आप खुद ही कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। सो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो जाए। तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छे कोर्स आपके साथ अपलोड करता रहूँगा। तब तक आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।